अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम एडिटिंग के टैब में मौजूद कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑटो सम की ऑप्शन पे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट तरह के फार्मूलाज शो हो रहे हैं। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट पे किसी भी नंबर्स का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप पहले नंबर्स टाइप कर लें। मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप कर लेती हूँ और देन उसके बाद आप ऑटो सम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है सम का। सम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फार्मूला ओपन हो जाएगा। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके सामने उन नंबर्स का टोटल शो हो जाएगा। आप सम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फार्मूला ओपन हो जाएगा जिसमें आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एवरेज का कि अगर आप अपने नंबर्स की एवरेज निकालना चाहते हैं तो सिंपल आप एवरेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फार्मूला ओपन हो जाएगा। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नंबर्स की एवरेज शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास काउंट नंबर्स का कि अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं कि आपने अपनी लिस्ट में कितने नंबर्स टाइप किए हैं तो सिंपल आप ऑटो सम में मौजूद काउंट नंबर्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला शो हो जाएगा। जब आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वैल्यूज शो कर देगा कि आपने अपनी एक्सेल की शीट में अभी तक 5 वैल्यूज एंटर की हैं। सो इस ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपनी एक्सेल की शीट में नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम का। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में कोई भी नंबर मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं कि आपकी शीट में मैक्सिमम नंबर कौन सा है तो सिंपल आप मैक्सिमम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। देन आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यू शो हो गई है कि आपकी जो शीट है उसके अंदर ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। और अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल आप मिनिमम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपकी जो शीट है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है। सो इसकी हेल्प से आप इजीली अपनी शीट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिल का। फिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से मजीद ऑप्शन शो होंगी जहाँ पर आपको डाउन की ऑप्शन शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये IT ओशन टाइप किया है और मैं इसको फिल करना चाहती हूँ डाउनवर्ड में तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर टाइप करके उसको यूं मूव कर देना है, ड्रॉप डाउन मूव कर देना है तो इस तरह से जो आपने टाइप किया है वो डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और अगर आप इसे लेफ्ट और राइट साइड पे फिल करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह से भी उसको फिल कर सकते हैं। आप उसको ड्रैग करके भी उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं तो सिंपल आप अगर आप लेफ्ट साइड पर उसको फिल करना चाहते हैं या राइट साइड पर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल आप वो वाली साइड सेलेक्ट कर लें। देन आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें। फॉर जैसे राइट साइड पर फिल करना चाहती हूँ तो मैं राइट साइड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि इस तरह से मेरी जो शीट है वो फिल हो चुकी है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शीट पर कोई डेट टाइम वगैरह सीक्वेंस से टाइप करें तो उसको टाइप करने के बजाय आप सिंपल यहाँ पर टाइप करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप संडे टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर संडे लिखेंगे तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लें। इसको सिंपल सिलेक्ट करने के बाद आप फिल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीरीज की ऑप्शन शो हो रही है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप ऑटो फिल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सीक्वेंस में शो हो जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे। जैसे आप चाहते हैं आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते मींस कि उस ऑप्शन को यूज किए बगैर आप सिंपल आपने टाइप किए हुए संडे को सिलेक्ट करें, देन उसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप इजीली जितना चाहे उसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इजीली
सीरीज की ऑप्शन को यूज किए बगैर भी आप इजीली सीक्वेंस में इन्हें ड्रा कर सकते हैं। और अगर आप मंथ्स के नेम जो है सीक्वेंस से टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल आप जो टाइप किया है उसको सिलेक्ट करें, देन ड्रैग करें। इस तरह से जितना आप उसको ड्रैग करेंगे वो वहां तक शो होगा। इस तरह से उसको ड्रैग करने के बाद फिल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप ऑटो फिल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने एक ही सीक्वेंस में जिस तरह से आपने टाइप किया है उसी तरह से टाइप किया हुआ शो हो रहा है। अगर आप उसको कंप्लीट टाइप करेंगे तो वो उसी तरह से लिखा हुआ शो होगा। ये था हमारे पास इस ऑप्शन को यूज करते हुए काम करने का मेथड। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जहाँ पर ये प्लस का साइन शो हो रहा है इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे जितना आप करना चाहते हैं। तो सिंपल आप देखेंगे कि इस तरह से भी आप मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक्सेल की शीट पे कोई भी सीरियल नंबर टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, देन आप इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको ड्रैग करेंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको पहले बताया ये मैनुअली है। अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से सीक्वेंस से आपको जो सीरियल नंबर है वो शो हो रहा है। सो इस तरह से आप फिल की ऑप्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी क्लियर की। क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी जिसमें हम सबसे पहले क्लियर ऑल के ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी किसी शीट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और आप उसको अपनी शीट से रिमूव करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आप क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेट की ऑप्शन शो हो रही है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने टाइप किया है वो सेम वैसा ही है, लेकिन जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, कलर्स अप्लाई किए थे, वो रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लियर कंटेंट्स का। अगर आप इसको दोबारा से मैं इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर देती, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने टाइप किया है वो रिमूव हो जाए लेकिन जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको सेम एज इट इज वैसे ही शो करना चाहते हैं, तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लें। जहां से आप कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल उसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लियर कंटेंट की ऑप्शन आपको शो हो रही है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको जितना भी कंटेंट था वो रिमूव हो चुका है, लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग अभी तक वहां पर अप्लाई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लियर ऑल का, कि अगर आप अपना तमाम डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्लियर ऑल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग और कंटेंट टाइप किया था वो बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक की ऑप्शन को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्ट फिल्टर की। सॉर्ट फिल्टर की हेल्प से आप इजीली अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिस्ट टाइप की है। अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ A to Z, कि ये एक सीक्वेंस से A to Z में फॉर्म में शो हो, तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लें, देन आप सॉर्ट A to Z के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये A to Z की फॉर्म में हमें शो हो रहा है 1 by 1 A, उसके बाद एक सीक्वेंस में हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग फॉर्म में करना चाहते हैं Z to A, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें डिसेंडिंग फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट का, कि अगर आप अपनी एक्सेल की शीट से कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड की ऑप्शन शो हो रही है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लिस्ट में से सबा फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर सबा फाइंड लिखूंगी। देन अब हम लिख देंगे फाइंड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास हाईलाइट होकर आ चुका है। और अगर आप मैं इसे रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी और नेम के साथ तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। देन अब हम यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबा का नेम था वो इकराम के साथ एक्सचेंज रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट आपको गोडू में सम ऑप्शन शो हो रही हैं, लाइक अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में फाइंड करना चाहते हैं कि आपने फार्मूलाज कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं तो सिंपल आप फार्मूलाज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको उसने वो हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हुआ है इस शीट पर, इस कॉलम में। लेकिन अगर आप वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल आप कॉन्स्टेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपकी वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पर आपने वैल्यूज टाइप की हैं। इनमें मौजूद कुछ ऑप्शंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।